एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है? कंपाउंड इफेक्ट का मतलब आपके पास एक चीज अगर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली रोजाना आप उसे पाबंदी के साथ अगर करते हैं तो वो एक अरसे के बाद इतनी बड़ी हो जाती है कि आपके कंट्रोल में वो नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर आज आपको एक काम करवाया, आपको एक टॉपिक पढ़ाया, आपने उसे आज याद कर लिया, कल जो टॉपिक पढ़ाया उसे कल याद कर लिया, यानी रोज का काम रोज कर लिया, आपकी आदत हो गई कंसिस्टेंटली जो आपको काम जिस दिन करवाया जाए आपने उसको उसी दिन याद करके रिवाइज करके खत्म किया। अब जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम, आधा पेज या एक पेज का काम है, लेकिन ये हो गया पॉजिटिव वे में। अगर नेगेटिव वे में जा रहे हैं, आपने उसको छोड़ दिया, आप उसको एक एक दिन डिले कर रहे हैं, 2 दिन डिले कर रहे हैं, एक हफ्ता डिले कर रहे हैं, तो आज का काम आपने नहीं किया, कल वो 2 दिन का काम, परसों वो 3 दिन का काम, फिर उसके बाद 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते का काम इकट्ठा होगा। फिर अगर आप एक हफ्ते का काम एक दिन बैठ के करने लगेंगे तो आपका एक छोटा सा पत्थर अब एक बड़ा सा पहाड़ नजर आएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है। कंपाउंड इफेक्ट होता क्या है कि आप डेली बेसिस पे कोई अगर काम छोटे छोटे करके ब्रेक कर दें तो एंड में वो एक्यूमुलेट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज खाना गिला वजह शुरू कर दूं तो आज मुझे उसका रिजल्ट नजर नहीं आएगा। आज हो सकता है कि मेरा वजन भी ना बढ़े, एक हफ्ते तक ऐसा करूं, 2 हफ्ते तक ऐसा करूं, एक महीने बाद में देखूंगा मुझे थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ना शुरू है, लेकिन 1-2 किलो से कुछ नहीं होता। फिर 2 महीने, 3 महीने, डेली बेसिस पे अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, आप देखेंगे 1 साल बाद, 1 साल पहले जो आपका वजन था और जो आप थी आपकी बॉडी टाइप, अब 1 साल बाद आप एक इंतहाई ओबीस या ओवरवेट इंसान हो जाएंगे। सिमिलरली दैट गोज रिवर्स। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वो डेली बेसिस पे जिम जा रहा है तो 1 दिन 2 दिन में कुछ नहीं होता। सिमिलरली अगर आप जिम जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि 10 घंटे लगा लूं और 10 घंटे आप पूरे जिम में लगा दें, 10 घंटे बाद आएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वहीं पे अगर आप डेली बेसिस पे 20 मिनट सिर्फ जिम जाएं या घर पे करें, डेली एक्सरसाइज करें, आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक दिन बाद कुछ नहीं होगा, 2 दिन बाद कुछ नहीं होगा। यही काम पढ़ाई के साथ भी होता है। जब आप एक दिन छोड़ देते हैं, अगले दिन आपको लगता है कोई बर्डन ही नहीं है, आराम से हो जाएगा, आज बैठेंगे आज हो जाएगा, दूसरे दिन भी यही माइंडसेट रखते हैं, तीसरे दिन भी यही माइंडसेट रखते हैं, एक हफ्ते बाद देखते हैं जब सर पे टेस्ट होता है तो आपसे याद ही नहीं हो रहा, फिर आपका काम ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। तो उसका क्या नुकसान होता है? टेस्ट तो हो जाएगा, टेस्ट अपने वक्त पे, एग्जाम जब लिया जाएगा वो अपने वक्त में लिया जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं होगी। तो आपका कंपाउंड इफेक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो काम आपको जिस वक्त करना है आप उस वक्त अगर करते हैं छोटे छोटे में ब्रेक करके तो वो उसी वक्त होके खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे जिस तरह आपका पूरा सेशन हम यहाँ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, आपके पास आज एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कल एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, डेली एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अगर पूरी किताब में फर्ज कर रहे हैं 100-150 टॉपिक है, डेली एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरे साल पढ़ा रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईयर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और पूरा सिलेबस याद भी हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर एक महीने में पूरा सिलेबस करवाने बैठे और चाहे 10-10 घंटे की क्लासेस ले लें, हो सकता है हम सिलेबस तो करवा दें लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको दिमाग में ऐड ही नहीं कर सकते, आप दिमाग के अंदर उसको एंटरटेन ही नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप दिमाग में इतनी मेमोरी को स्टोर करें। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि ये कंपाउंड इफेक्ट क्या है। ये पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल हो सकता है, नेगेटिव वे में भी इस्तेमाल हो सकता है। पॉजिटिव वे में क्या है कि आपने अपना प्लान बना लिया कि मैं इस चीज को डेली बेसिस पे करूंगा ताकि मुझे जो काम करने बाकी वो भी हो जाए, खेलना कूदना है, गेम वगैरह खेलना है, इधर जाना है, घूमने फिरना है, वो सब काम होते रहेंगे। डेली बेसिस पे सिर्फ आधा घंटा एक सब्जेक्ट को देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ते चले जाएंगे, बाकी सारी दुनिया भर की चीजें करते रहेंगे, तो एंड में क्या होगा? आप 1 दिन 2 दिन बैठे, टिक के बैठे, 24-24 घंटे दे दें, दिमाग इतना रिटेन ही नहीं करेगा कि आपके दिमाग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए और रिटेन रहे, मेमोराइज रहे। आपका दिमाग उसको निकालना शुरू करेगा। तो इंफॉर्मेशन वही दिमाग में स्टोर रह सकती है जिसको आपने बार बार रिपीट किया होगा। अगर आपने उसको एक दफा पढ़ के, 2 दफा पढ़ के छोड़ दिया, वो आपके दिमाग से कुछ अरसे बाद निकल जाएगी। उसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप जिस भी क्लास में अभी हैं, आप 3 क्लासेस पीछे चले जाए, यानी 3 साल पीछे चले जाए, आपने क्या पढ़ा था, आपसे उसका टेस्ट ले लिया जाए, आप उसमें फेल हो जाएंगे क्योंकि आपको याद ही नहीं है।
तो आपकी मेमोरी इतना पुराना याद नहीं रखती। लेकिन कोई काम अगर आप शुरू से बचपन से अब तक करते आ रहे हैं, आपको अपना नाम याद है क्योंकि शुरू से आपका नाम रिकॉल किए जा रहे हैं, आपको अपने घर वालों का नाम याद है, आपको अपने दोस्तों का नाम याद है, क्योंकि वो डेली नहीं तो वीकली कंसिस्टेंटली आपके सामने नाम आ रहे हैं, वो चेहरे आ रहे हैं, इसलिए वो याद है। तो यहाँ पर मेमोरी को आपको याद रखना है कि आप अगर जो काम आज कर रहे हैं, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दें तो वो बहुत आसानी से एक वक्त आएगा कि वो बहुत बड़ा सिलेबस भी छोटे छोटे में करके कवर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप कंपाउंड इफेक्ट अगर नया अप्लाई करें तो कंपाउंड इफेक्ट तो अप्लाई होगा आप पे, लेकिन फिर आप छोटे छोटे में अपना जो वक्त है वो दूसरी चीजों में लगा रहे हैं, और वो आपका जो वक्त लगना चाहिए था पढ़ाई पे, वो पढ़ाई पे ना लगने की वजह से वो पढ़ाई का पहाड़ बड़ा सा हो गया। लेकिन आपके जो बाकी खेल कूद वाली थी वो चीजें तो चलती रहेंगी, अनलिमिटेड है। आज कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आपका दिमाग लगा हुआ है, कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वहां घुस जाएंगे, वो चीज कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो आज आपने पढ़ना है, जिसका 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद आपका एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम के लिए अगर आप आज से उसको ब्रेक करके नहीं कंप्लीट करेंगे सिलेबस, तो फिर आखिर के 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता। जो काम आपको डेली करवाया जा रहा है उसको डेली करना है। अगर आपके अंदर ये आदत, ये डिसिप्लिन नहीं आ सका कि आज का काम आज ही करके सोना है, तो फिर आप कभी भी आगे चल के कामयाब नहीं हो सकेंगे। कामयाबी के लिए आपको जिस वक्त जो डिसीजन लेना है, जिस वक्त जिस काबिलियत के साथ काम करना है, वो करने के आप अगर काबिल नहीं है तो फिर आगे आप कामयाब भी नहीं हो सकते। तो कामयाब आपको होने के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। लेकिन एक सिंपल सी हैबिट है, वो हैबिट आपकी ये है कि आप डेली बेसिस पे जो काम है उसको कंप्लीट करें। और जो नहीं करता, उसकी एक टर्म अच्छी सी होती है, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। वो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको ले डूबेगी।